नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। नया साल शुरू होने से पहले कुछ चीजें अपने घर से हटा देनी चाहिए। जो चीज आपके नए साल को खराब करे वो चीज तो आपके घर होनी ही नहीं चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घर के अंदर एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं लेकिन कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा दरिद्रता की तरफ लेकर के जाती हैं। कुछ चीजें हमें सुकून देती हैं, कुछ चीजें हमें परेशान करती हैं, कुछ चीजें हमें स्वस्थ रखती हैं लेकिन कुछ चीजें हमें बीमार करने लगती हैं। कुछ चीजें हमें आबाद करती हैं, कुछ चीजें हमें बर्बाद करती हैं। अब ये परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। साल जब आता है, नया साल, तो हमारे साथ नई नई चीजें जुड़ने लगती हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज जुड़ने लगती हैं। जैसे हम दीपावली आती है तो हम घर का बहुत सारा क्लटर साफ करते हैं क्योंकि हमें यह मालूम होता है कि माँ लक्ष्मी ने धन देने आना है। हमें देखा है आपने, माँ लक्ष्मी आती है धन देने आपको। आपके पास जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी आपने क्रिएट की होती है, उसी के बेस पर आपके घर के अंदर शुभता प्रवेश करती है और वही शुभता साल भर आपको एनर्जेटिक रखती है। अब जब नए साल की बात आ रही है तो क्यों ना हम कुछ चीजें, क्लटर अपने घर का वो जरूर हटा दें जो क्लटर हमारे नए साल को बर्बाद कर सकता है, जो क्लटर हमारे नए साल को खराब कर सकता है। भले ही ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया साल नहीं है, इंग्लिश कैलेंडर का साल है, लेकिन जो ग्रहों की भूमिका उस समय बन रही है, आप सारे लोग तो इसी को ही नया साल मानते हैं। है इंग्लिश कैलेंडर का, हिंदी कैलेंडर का नया साल तो आप जानते भी नहीं है, जो कि अप्रैल में होता है। वो भी मालूम होना चाहिए सबको, उसके ऊपर भी हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। लेकिन जब आप इसी को नया साल मान रहे हैं तो क्यों नहीं नई नई चीजें की जाए, क्यों कुछ अच्छी चीजें क्रिएट की जाए, नहीं की जाए, जिससे हम लोग अच्छी चीजें क्रिएट करते ही अपने पास अच्छे अच्छे एनर्जीज लाना शुरू कर दें। नए साल की बात आ रही है तो नई चीजें कीजिए। अब नई चीजों में क्या क्या चीजें जरूर कीजिए और क्या चीजें आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग वीडियो हम बताएंगे। लेकिन क्या चीजें हटा दीजिए अपने घर से ताकि जो नया साल है वो आपका शुभता से भरा हुआ हो, आपका तरक्की से भरा हुआ हो, आपका खुशियों से भरा हुआ। सबसे पहले आपके अपने जूते चप्पले, ध्यान दीजिए, आपके घर में आप ही की जूते चप्पल जो टूटी हुई है, फटी हुई है, ऊपर गंदा जम गया है, उनके ऊपर सफेद सफेद जम चुकी हैं, आप यूज नहीं करेंगे, उसको अंदर 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 रखते जा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन आपने पूरा साल नहीं किया और भी नहीं करेंगे, तो उसे रख करके क्या करेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ वास्तु दोष उत्पन्न करना है अपने अपने घर के अंदर, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। क्योंकि जहां डब सामान होगा, जहां क्लटर होगा, वहां ही वास्तु दोष भी होगा, वहीं ही नेगेटिव एनर्जी भी होगी। तो सबसे पहले साफ सफाई करनी है ना, तो इस चीज की साफ सफाई कीजिए। जो पुराने जूते, कटे फटे जूते हैं, वो सारे अपने घर के अंदर से निकाल दीजिए। जो पहनने के लायक है, किसी को देना चाहते हैं, जो इसका यूज कर सके उन्हें दीजिए। जो लगता है कि ये चीजें खराब हो रही है तो उन्हें फेंक देने में ही भलाई है। और ये काम आपने नया साल शुरू होने से पहले ही कर देना है। अब आती है बात कि कुछ घड़ियां हमें बड़ी फेवरेट होती है, बड़ी पसंद होती है। भाई जान, ऐसा लगता है कि जान से ज्यादा प्यारी घड़ी है हमारी, हमारी बचपन की निशानी, हमारे दोस्त की निशानी, हमारी सहेली की निशानी, हमारे माता पिता की निशानी, हमारे इसकी निशानी, उसकी निशानी, लेकिन बंद पड़ी है। अगर इतनी प्यारी है ये निशानी तो फिर बंद क्यों है? क्यों उसे ठीक नहीं करवाते आप? क्यों उसे चलते नहीं देना चाहते आप? अगर नहीं चल रही हैं, वो घड़ियां खराब हैं, बंद हैं, बार बार ठीक करवाने के बावजूद ठीक नहीं हो रही है, तो उन घड़ियों को निकाल देने में ही आपकी भलाई है। थोड़ा सा आपको फील जरूर होगा कि महंगी है, भाई उससे ज्यादा महंगा खर्चा करवा रही है, वो आपका स्ट्रेस दे रही है, आपको बीमार कर रही है, आपको आपकी किस्मत आगे बढ़ने से रोक रही है,
आपकी तरक्की नहीं होने दे रही, आपको जिंदगी के कुछ अच्छे अचीवमेंट्स जो है वो हासिल नहीं करने दे रही है, तो ये अच्छी कहाँ हुई है? निकाल दीजिए उसे, दे दीजिए किसी को, और थोड़े से पैसे दे दीजिए साथ में, ताकि वो ठीक करवा के पहन सके। और यकीन मानिए यहाँ आपकी लक ज्यादा फेवर करेगी, रादर देन बंद घड़ी अपने घर के अंदर रखिए, वहां आपकी लक जो है, लक जो आपकी है वो खराब हो रही है, आप परेशान हो जाएंगे, तो आपने ये चीज भी नहीं करना है। पुराने कटे फटे कपड़े निकाल दीजिए घर से, टूटे हुए बर्तन, उसमें भी खास खास करके कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं यूज कीजिए, उनका निकाल दीजिए घर से। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपने जो जरूरी चीजें निकाली है उनमें से ये है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, यूजेस नहीं है उस चीज के, उन्हें भी हटाइए आप। रद्दी इकट्ठी करके रखी होती है आपने, बहुत सारी किताबें, नोटपैड, उन्हें साफ करके रखिए, उन्हें मिट्टी डस्ट मत चढ़ने दीजिए। जितनी डस्ट किसी भी चीज के ऊपर चढ़ेगी उतनी ही आपकी किस्मत खराब होगी, उतना ही भाग्य आपको पीछे लेकर के जाएगा। उस जगह में तरक्की नहीं होती है जहां डस्ट डेरा डालती है। क्लीन करना, एक एक चीज को क्लीन कीजिए, दोबारा से लगाइए। अगर आपके पास रैक है, अलमीराज है, ड्रॉ है, एक एक चीज को साफ कीजिए, ढंग से सिस्टमेटिकली उसे लगाइए। एक तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितना अथाह ज्ञान का भंडार है, जो हमारे ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाएगा। हो सकता है आपने कुछ पेज पलटे और उसमें से कोई ज्ञान की बात आपके सामने आ गई, तो आपको तो लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा देगी। तो आपने जो भी गंद, जहां भी क्लटर इकट्ठा हो रहा है, उसे सबसे पहले हटा दीजिए। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान लोगों के घरों में खराब होते हैं, बंद पड़े होते हैं, बट हम ठीक करा लेंगे जी। उसको और नहीं करेंगे, हाइड करके रख देंगे, बेडों के अंदर घुसा देंगे, ऊपर जो रैक बने होते हैं उनमें घुसा देंगे, आगे कपड़ा लगा देंगे ताकि वो पीछे है, पता नहीं चल रहा। भाई आपको पता नहीं चल रहा, आपके घर के किसी व्यक्ति को पता नहीं चल रहा, आपकी किस्मत को सब कुछ पता चल रहा है, आपके भाग्य को सब कुछ पता चल रहा है। आपका भाग्य पीछे आ रहा है, ना कि आगे बढ़ रहा है। तो जो भी चीजें आपकी खराब हैं, जो भी चीजें आपकी टूटी फूटी हुई है, उन्हें घर से निकाल देने में ही आपकी भलाई है, ना कि उसे घर में रखें। हम लोग क्या करते हैं कि हम चीजें इकट्ठी करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भाग्य किन चीजों से रुकता है। तस्वीरें लगाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन तस्वीरें खराब हो रखी होती है, अंदर उसके अंदर कुछ खराबी हो रखी होती है। आप नहीं हटाते हैं उन तस्वीरों को, आप उनके अंदर एक नई एनर्जी, नई जारी नहीं भरते हैं, तो वो कहाँ आपको एक अच्छी एनर्जी, अच्छी पॉजिटिविटी देगा? वो आपको अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जी नहीं देगा। आपने अगर 2022 को बेटर बनाना है, अच्छा बनाना है, खुशनुमा बनाना है, तो आपको अपने जीवन का क्लटर जो है वो डेफिनेटली हटाना ही हटाना है। अब एक चीज और आपने हटानी है, अब वो चीज ना हो करके आपके अंदर की कुछ खास बुराई है, उसे हटाना है। देर रात तक जागे रहना, सोना ही नहीं, सारे सो रहे हैं लेकिन आप लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक पर, राहु क्रिएट करने में लगे हुए, आप राहु को बढ़ावा देने जा रहे हैं। भाई जहां राहु को बढ़ावा मिलेगा तो गुरु जी कहाँ आएंगे, शुक्राचार्य जी कहाँ आएंगे, चंद्रमा की एनर्जी कहाँ मिलेगी, भोलेनाथ कहाँ आएंगे, माँ दुर्गे कहाँ आएगी, माँ सरस्वती कहाँ आएगी, माँ लक्ष्मी कहाँ आएंगी। जब आप नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। रात को समय पर सोना शुरू कीजिए। हाँ, अगर आपका वर्क है, मान लीजिए आप नाइट शिफ्ट करते हैं, क्या वो सो जाएंगे वहां पे जाकर के? नहीं। जब प्रोफेशन के घेरे में आते हैं, जब हम वर्क के घेरे में आते हैं, तो वहां आपको नहीं, ये सारी चीजें जो है वहां लागू नहीं होती हैं। आपकी सारी चीजें लागू कहाँ होती हैं?
जो प्रोफेशन से हट करके होते हैं, जैसे घर में सोए रहना, पड़े रहना, जागना, बहुत लेट से जागना, इतनी देर से जागना, सब लोग नाश्ता खत्म कर चुके होंगे, आप तब उठते हैं, वो चीजें आपको नुकसान करेंगी, वो चीजें आपको आपकी जिंदगी में पीछे लेकर के आएंगी। साल 2022 शुरू होने से पहले पहले हटा दीजिए ये चीजें घर से। कष्ट खत्म हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तरक्की कदम चूमेगी, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, धनवान बने रहेंगे, अच्छी अच्छी एनर्जी क्रिएट करेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। जब नेगेटिविटी हटती है तो पॉजिटिविटी की जगह बनती है। तो इसीलिए आपने इस नेगेटिविटी को हटाना है, अपने लिए पॉजिटिविटी के दरवाजे खोलने, ताकि जिंदगी आपको खुशियों की तरफ लेकर के जाए। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।